नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ थाना जियानपुर बारात कार्यक्रम में चाकूबाजी करने वाला एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां अचानक हुआ एक हादसा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ के जियानपुर थाना क्षेत्र में बारात कार्यक्रम के दौरान गाना बजाने को लेकर घराती और बाराती दोनों पक्ष में विवाद बढ़ गया, जो मारपीट और चाकूबाजी में बदल गया, जिसमें कई लोग घायल हुए और एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पहले ही एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी थी और बाकी 9 नामजद आरोपियों की तलाश जारी थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने बासुपार मोड़ के पास घेराबंदी की, जहां एक बाइक पर 3 संदिग्ध आगे दिखे। रुकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी घायल होकर पकड़ लिया गया और अस्पताल भेजा गया है, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस कार्रवाई का खुलासा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। थाना जियानपुर के अंतर्गत एक शादी समारोह में 2 पक्षों में चाकूबाजी की घटना कारित की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और कई लोग इसमें घायल हुए। इसमें तहरीर के आधार पर 9 व्यक्तियों के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। आज एक व्यक्ति को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जनपद बरेली के थाना क्योलड़िया क्षेत्र में नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना के मामले में 28 अप्रैल को बीएनएस और पॉस्को एक्ट में दर्ज मुकदमे के वांछित अभियुक्त शाकिब पुत्र मोहम्मद सईद और मुनीश पुत्र राम बहादुर पर वादी को मुकदमा वापस लेने के लिए तमंचा दिखाकर धमकी देने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की और 29 अप्रैल की रात मुखबिर की सूचना पर ग्राम मधुन गला मंदिर के पास घेराबंदी की, जहां दोनों बाइक व हथियारों के साथ संदिग्ध अवस्था में खड़े मिले और पुलिस को देखकर भागने लगे। इस दौरान बाइक गिरने पर शाकिब ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। वहीं उसके साथी मनीष को भी मौके से गिरफ्तार कर उसके पास से एक चाकू बरामद किया गया और घायल शाकिब को उपचार के लिए सीएचसी नवाबगंज भेजा गया तथा मामले में पुलिस पर फायरिंग और अवैध हथियार बरामदगी को लेकर थाना क्योलड़िया में आगे की कार्रवाई जारी की जा रही है। अभी एक्सीडेंटल मामला है, क्या है पूरा मामला? कल रात पिछली रात में एक 26 वर्षीय लगभग युवक आया था ब्रॉड डेड अवस्था में थाना क्षेत्र से। ब्रॉड डेड यहाँ पर डिक्लेयर हुआ, उसकी बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया, पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी। बाकी के 4 लोग घायल आए थे, उनको हमने उनका हालत गंभीर थी, उनको भर्ती करके उनका इलाज किया था। मामला है सर? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सतत, सक्रिय एवं प्रभावशाली अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना क्योलड़िया में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची के साथ उसको बहला फुसलाकर 2 युवकों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। इस पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्योलड़िया में क्राइम नंबर 154/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत हुआ। इस घटना के शीघ्र अनावरण एवं घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल 2 टीमों का गठन थाना क्योलड़िया में किया गया। कल रात पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के द्वारा कि ग्राम मधुन अगला मंदिर के पास दोनों अभियुक्त एक बाइक से हथियारों के साथ खड़े हैं और ये कहीं भागने की फिराक में है या कोई अन्य घटना कारित कर सकते हैं। इस पर उनकी गिरफ्तारी हेतु थाना क्योलड़िया की टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखते हुए ये बाइक से दोनों अभियुक्त भागने लगे और थोड़ी दूर जाके कच्चे रास्ते पर हड़बड़ाकर गिर गए और उसके पश्चात इनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा सिखलाए गए तरीके से भौगोलिक टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए न्यूनतम बल से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम साकिब है उसके पैर में गोली लगी और उसको गिरफ्तार किया गया।
उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। उसको इलाज हेतु तत्काल CSC नवाबगंज भेजा गया और दूसरे अभियुक्त जिसका नाम मुनीस है उसको भी मौके से ही गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। घटना के निरीक्षण हेतु शीघ्र फील्ड यूनिट टीम को सूचना दी गई और उसको भी बुलाया गया। पुलिस टीम पर फायरिंग व इनके पास अवैध शस्त्रों की बरामदगी के संबंध में थाना किलौड़िया पर अभियोग पंजीकृत किया गया। साक्ष्य क्रम में विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में गुरुवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले टेम्पो, टैक्सी जैसे वाहनों की सीटें हटाकर तोड़ी गई और कई बाइक सवारों के चालान किए गए। साथ ही यातायात निरीक्षण के वाहन चालकों को चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा नियमों का उल्लंघन कर सीटें लगाई गई मिली तो वाहन के साथ चालक पर भी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा, जिससे टेम्पो टैक्सी चालकों में हड़कंप मच गया और कई घंटे तक मोहम्मदाबाद व फर्रुखाबाद मार्ग पर वाहन चालकों ने अपने वाहन खड़े कर संचालन रोक दिए। वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है सर? जनपद फतेहगढ़ में ट्रैफिक के नियमों का पालन कराते हुए निरंतर अभियान चलाए जाते हैं। इसी के दृष्टिगत ये संज्ञान में आया है कि जनपद में जो टेम्पो इत्यादि चलते हैं इसमें अत्यधिक मात्रा में सवारियों को इनके द्वारा बिठाया जाता है। इसके विरुद्ध अभियान चलाया गया है और ऐसे जो टेम्पो चालक हैं जो अत्यधिक सवारी बिठा के चल रहे हैं, जो नियम विरुद्ध माल ढो रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर वहीं पे अगर देखा जाए तो स्कूल के जो वाहन चलते हैं, स्कूलों में जो वाहन चलाए जा रहे हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, उनमें बच्चे ज़्यादा भर लिए जाते हैं और उनमें बगैर परमिट के भी सर चलते हैं क्या? जहाँ पे जो भी इस तरीके की कोई शिकायत आएगी उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जनपद शाहजहांपुर के थाना पोवाया क्षेत्र में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल फ्लाईओवर के पास समय करीब 11 बजे बोलेरो जो शाहजहांपुर से खुटार की ओर जा रही थी के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी गई, जिस पर अरुण धोबी व पत्नी सीमा, पुत्री दीक्षा और पुत्र नैतिक के साथ सवार थे। इस दुर्घटना में अरुण, दीक्षा व नैतिक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल सीमा को CSC ले जाया गया, जहां उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पर थाना पोवाया पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई और शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था तथा फील्ड यूनिट को भी सूचित कर दिया गया है और मामले में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। सर क्या कुछ पूरी घटना है, कितनी कैजुअल्टी हुई है? ये बड़ा गांव जो हमारा हाईवे है उसके फ्लाईओवर के ऊपर एक बोलेरो और एक बाइक की टक्कर हुई है। उस टक्कर में बाइक पे सवार जो 3 लोग थे, एक छोटा बच्चा, एक बच्ची और एक पुरुष की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। महिला को जिला CSC में भेजा गया, यहाँ पर बताया गया कि वो भी मृत हो गई हैं। तो ये 4 लोग हैं। बाइक के नंबर से जो पहचान हुई है वो निगोही के रहने वाले हैं, उनके परिवारजनों से संपर्क किया जा रहा है। और जो बोलेरो है वो हमारे यहाँ खांडेपुर पोवाया में पड़ता है, वहाँ की रजिस्टर है, उसको पकड़ने के लिए टीम लगाई गई। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। मुंबई के सुप्रसिद्ध निर्माता और लेखक CL सैनी हाल ही में शामली की लाजपत राय स्थित विश्व सनातन धर्म सूर्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सैनी के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था पूरे देश में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महान परंपराओं और महापुरुषों के बलिदान को याद रखते हुए उनकी शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना आवश्यक है। CL सैनी, जिन्होंने देवों के देव महादेव, सिया के राम, परम अवतार श्री कृष्ण जैसे लोकप्रिय धार्मिक धारावाहिकों के साथ साथ हाल ही में स्नो ब्राइड वेब सीरीज का निर्माण किया है, ने कहा कि वे आगे भी धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर कार्य करते रहेंगे ताकि सनातन संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके और भारतीय विरासत को मजबूत किया जा सके। इस अवसर पर दीपक सैनी ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए कलम की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और CL सैनी व्यक्तित्व देश और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान दीपक सैनी, लाल सिंह सैनी, भजन गीतकार प्रवीण तरार, लेखक संजय सैनी, रिंकू सैनी आदि लोग मौजूद रहे। और आगे आने वाले टाइम में आपका क्या प्लान है? पहली बात तो ये
शामली मेरे लिए कोई बहुत अनजान शहर नहीं है। शामली हम लोगों के लिए हमेशा से किस्मत से सुनता है शामली के बारे में, और यहाँ पे जिससे मिलना जो है वो सालों के जान पहचान है। तो हमेशा से मतलब एक कल्चर के हिसाब से कई बार मुलाकात हुई इनसे। तो आज जो है कल बात हुई जी से, बोले कि मिलते हैं, बात करते हैं कि विनोद जी लोग इंटरेस्ट है मीडिया में, तो इनसे मिलना भी कोविड के आदमी है, तो बड़ा सुखद अनुभव है इनसे बात करना सर है। तो और शामली के बारे में मैं अगर कहूँ तो शामली के बारे में ना बड़ा ऐतिहासिक शहर है। हमारी आज़ादी से लेकर के और आज तक बड़े किस्से सुने यहाँ के बारे में कि अंग्रेज़ों ने भी बड़ा यहाँ पे आया, यहाँ के जमींदार आए सब, तो हमेशा शामली ना दिमाग में रहता रहा है। तो इस तरह से आप कहें। और रही बात आगे की प्लानिंग की, तो अभी हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज शूट की है जिसका नाम है स्नो गाइड, जो मनाली में उसका शूट चल रहा था। हम लोगों ने माइनस टेम्परेचर में इसको शूट किया, और ये एक हिमाचल की एक लोक कथा है। लोक कथा में वैसे आपने जति का नाम सुना ही होगा, है ना, हिमाना और ये सब लोग, तो उसी को बेस लेकर के एक वहाँ पर एक लोक कथा बड़ी प्रचलित थी। तो मैं जब कुछ 8-10 साल की एज में मैं काफ़ी दूर घूमा हूँ पहाड़ में, तो मेरे दिमाग में हमेशा से एक बात रहती थी कि कभी ना वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो मेले हैं, वहाँ की जो लोग परंपराएं हैं, उस पर कोई कहानी लिखी है। तो ऐसे एक मौका है लिखने का स्नो गाइड। एक्चुअली स्नो गाइड का मतलब है बर्फ़ की दुनिया। तो बर्फ़ जो है वो हिमानव है, और एक लड़की गाँव की कैसे उससे शादी करती है, बेसिकली ये इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने इसका मनाली में शूट किया, जिसमें कोई सारे आर्टिस्ट थे। मतलब ये एक तरह देखा तो पूरी मतलब सब नाम सब जितनी फेमस पर्सनैलिटीज काम कर रही थी इसके अंदर, और मतलब शूट हुआ वहाँ पे। तो ये जो है 25 मई के आसपास रिलीज होने वाली वेब सीरीज है, और हंगामा OTT पे आएगी। तो इस तरह का ये तो अभी चल रहा है। इसके अलावा हम लोग अभी कुछ प्लानिंग चल रही है कि आपने सुना होगा भी हाल ही में ना बड़ा कल्चर से स्टार्ट हुआ है। इसका क्या नाम जो छोटी सीरीज आती है आपकी वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल पॉकेट की गोद है ना, स्टोरी है, वाव है, ऐसे कुछ 108 या 10 कुछ चैनल हैं। तो हम लोग अभी स्टोरी टीवी की कुछ वर्टिकल शूट कर रहे हैं। उसके बाद अभी हमारा जो है एक हंगामा में भी एक वेब सीरीज वापस एक लगी हुई है, वो शूट करने शायद वो इस ईयर की लास्ट में जाएगी। और इसके अलावा हम लोग एक फिल्म की प्लान कर रहे हैं जिसमें शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।